मेरा सिर मुझे वापस दे दे। सोचिए, रात के घने अंधेरे में नदी के बीच गूंजती ये खौफनाक आवाज। आज हम ओम दनौती के इस सिर कटे भूत का विश्लेषण करेंगे। आखिर इस खौफनाक लोक कथा में कितनी सच्चाई है। ये कहानी शहर से पूरे 300 किलोमीटर दूर बसे एक बेहद सुनसान गांव ओम दनौती से शुरू होती है। मार्च की बेमौसम ठंडी बारिश थी। 3 दोस्त हरी की चाय की दुकान पर अपना वक्त गुजार रहे थे। विनय को रात में मछली पकड़ने की सनक थी, जबकि ललित भूतों और अपने पिता से बहुत डरता था। चलिए देखते हैं कि चाय की दुकान से शुरू हुई ये शाम एक खौफनाक शमशान घाट तक कैसे पहुंच गई। बूढ़े मछुआरे गंगाराम काका ने नाव देते वक्त डरावनी चेतावनी दी। रात में शांत नदी बहुत बेचैन हो जाती है। काका ने पैसे तो नहीं लिए, लेकिन किसी भी अनहोनी से बचने के लिए उन्हें एक काला धागा जरूर दिया। घोप अंधेरे में विनय नाव चला रहा था। उधर सार्थक 10-15 बार जाल फेंककर भी पूरी तरह खाली हाथ था। ललित बहुत डरा हुआ था, लेकिन विनय ने नाव सीधे उस बदनाम और खौफनाक शमशान घाट की तरफ मोड़ दी। उन्होंने सियारों की डरावनी आवाजों और दम घुटने वाले अंधेरे जैसी सारी चेतावनियों को बिल्कुल अनदेखा कर दिया। तभी सबसे भयानक पल आया। सार्थक ने जाल खींचा तो उसमें एक लड़की का कटा हुआ सिर फंसा था। नाव अचानक रुक गई। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक दहलाने वाली आवाज गूंजी, मेरा सिर मुझे वापस दे दे। कहानी के मुताबिक लड़कों ने नदी किनारे सफेद साड़ी पहने एक बेहद भयानक सिर कटी लड़की को खड़े देखा। अपनी जान बचाने के लिए तीनों ने तुरंत अंधेरी नदी में छलांग लगा दी और किसी तरह तैरकर शरण ली। अब हमारे विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, आखिर वो डरावनी सिरकटी लड़की थी कौन? गांव वालों की एक पुरानी और बेहद दुखद लोक कथा इस गायब सिर के गहरे रहस्य से पर्दा उठाती है। स्थानीय कहानियों के मुताबिक उस लड़की ने अपने परिवार की मर्जी के बिल्कुल खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया था। तो सबसे अहम बात यह है कि उसके अपने ही रिश्तेदारों ने झूठी शान के लिए उसे मार डाला। यही इस गायब सिर का राज है। हत्यारों ने लड़की की पहचान छिपाने के लिए उसका सिर ही काट दिया। गांव वालों ने शरीर का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन वो सिर कटी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। खैर, तीनों लड़के बच गए, लेकिन उन्होंने जिंदगी में फिर कभी रात के वक्त मछली ना पकड़ने की कसम खाई। अंत में सोचिए, क्या वो आत्मा सिर्फ अपना सिर ढूंढ रही है या कोई भयानक बदला लेना चाहती है? हेलो और स्वागत है आप सभी का इस खास चर्चा में। आज हम एक बेहद खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली लोक कथा की गहराई में उतरने वाले हैं, जिसे हम उस रात घाट पर के नाम से जानते हैं। हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि इसके अंदर छिपे खौफ, किरदारों की मानसिकता और असली सच को डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा इस अंधेरी दुनिया में कदम रखते हैं। जरा सोचिए, आप एक सुनसान जगह पर हों और अचानक कोई आपसे कहे, मेरा सिर मुझे वापस दे दे, मैं कह रही हूं मुझे वापस दे। सुनकर ही रूह कांप जाती है ना? ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक पल है। ये वो पॉइंट है जहां हमारी आम दुनिया और एक अनजान खौफनाक दुनिया की आपस में भयानक टक्कर होती है। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी के बैकग्राउंड से, यानी वो ठंडी और बारिश वाली रात। आप जरा सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। ओम दनौती नाम का गांव, जिसकी पूरी आबादी सिर्फ 100 लोगों की है। जी हां, सिर्फ 100। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये जगह दुनिया से कितनी कटी हुई है। इतनी एकांत जगह पर अगर आप मुसीबत में फंस जाएं, तो मदद की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। और यही अकेलापन हमारे किरदारों को पूरी तरह से बेबस बना देता है। शहर की भीड़-भाड़ से पूरे 300 किलोमीटर दूर, ऊपर से मार्च की वो हाड़ कपा देने वाली लगातार हो रही बारिश। हमारे तीनों दोस्त विनय, ललित और सार्थक हरी की चाय की दुकान पर बिल्कुल फंस चुके हैं। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं, सब तरफ घुप अंधेरा। अब ऐसी बोरियत और ऊब में इंसान कभी-कभी बहुत बड़ी गलती कर बैठता है, और इन्होंने भी वही किया। रात के अंधेरे में मछली पकड़ने जाने का एक बेहद बेवकूफ़ी भरा फैसला। यहीं पर हमें इंसानी फितरत के 2 बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलते हैं। एक तरफ है सार्थक, जिसमें इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो रात में मछली पकड़ने के लिए किसी भी खतरे को इग्नोर करने को तैयार है। और दूसरी तरफ है ललित, जो बेचारा भूतों से और घरवालों की डांट से बुरी तरह डरा हुआ है। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस और गहरे डर का कॉम्बिनेशन है ना, ये हॉरर कहानियों का बहुत ही क्लासिक सेटअप होता है। मतलब कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। और यहीं से शुरू होती है उनकी रात में मछली पकड़ने की वो जिद, जो उन्हें सीधे खतरे के मुंह में ले जाती है। कहानी में एक बहुत अहम मोड़ आता है
जब गांव के सबसे बुजुर्ग गंगाराम काका उन्हें चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं, रात में शांत नदी बहुत बेचैन हो जाती है। ऐसी चीजें भी दिखाई देती हैं जो बहुत भयानक होती हैं। सोचिए, उस इलाके को जानने वाला एक इंसान आपको साफ साफ मना कर रहा है, लेकिन जवानी का जोश कहिए या बेवकूफ़ी, इन दोस्तों ने काका की इस गहरी बात को हवा में उड़ा दिया। और यहां एक बहुत बड़ी हिंट मिलती है। गंगाराम काका नाव के किराए के वो 300 रुपए लेने से साफ मना कर देते हैं। उल्टे वो उन्हें हिफाजत के लिए एक काला धागा देते हैं। अब आप खुद सोचिए, कोई इंसान पैसे ठुकराकर एक ताबीज क्यों देगा? इसका सीधा सा मतलब है कि नदी में जो खतरा है वो कोई आम खतरा नहीं है, वो कुछ ऐसा है जो इस दुनिया का नहीं है। ये काले धागे वाला वाकया असल में हमें आने वाले खौफ के लिए तैयार करता है। लेकिन चेतावनी अनसुनी कर दी गई और अब उनका सफर मुड़ता है शमशान घाट की तरफ। इसके बाद तो जैसे चीजें हाथ से फिसलती चली गईं। शाम को हरी की दुकान पर चाय पीने से शुरुआत हुई, फिर गंगाराम की नाव लेना। लेकिन नदी में 10-15 बार जाल फेंकने के बाद भी उनके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। इसी फ्रस्ट्रेशन और झुंझलाहट में आकर उन्होंने अपनी नाव उस दिशा में मोड़ दी जहां उन्हें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, शमशान घाट की ओर। आप देख रहे हैं कि कैसे छोटी छोटी निराशाएं मिलकर एक भयंकर भूल की नींव रख रही थीं। माहौल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। दूर सियारों के रोने की आवाजें आ रही हैं। चारों तरफ ऐसा गहरा अंधेरा है कि हाथ को हाथ न सूझे। और वो नदी जो बिल्कुल खामोश है, एक डरावनी खामोशी, जैसे प्रकृति खुद चीख चीख कर उन्हें रुकने के लिए कह रही हो। ये वो आखिरी अलार्म था जो तबाही से ठीक पहले बजता है, लेकिन अफसोस उन्होंने इस इशारे को भी पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। और फिर आता है इस खौफनाक रात का वो पल जब उनका सामना होता है उस सिरकटी आत्मा से। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उन्हें सोचने तक का मौका नहीं मिला। पहला स्टेप, उन्होंने चिता की राख के बिल्कुल पास अपना जाल फेंका। दूसरा स्टेप, जब जाल भारी लगा और उसे वापस खींचा तो उसमें मछली नहीं बल्कि एक लड़की का कटा हुआ सिर था। और तीसरा स्टेप, भागने की कोशिश, लेकिन उनकी नाव रहस्यमयी तरीके से पानी के बीचों बीच बर्फ की तरह जम गई। उनका सारा ओवर कॉन्फिडेंस अब पल भर में चकनाचूर हो चुका था। उन्हें अपनी गलती की सजा मिल रही थी, और वो भी तुरंत। और तभी उनका ध्यान नदी के किनारे की तरफ जाता है। वहां सफेद साड़ी में एक आकृति खड़ी है और उसका सिर अपनी जगह पर नहीं है, बिल्कुल सिर कटी हुई एक परछाई। ये इस पूरी घटना का सबसे भयानक, सबसे सुन कर देने वाला दृश्य है। एक आत्मा जो अपना कटा हुआ सिर मांग रही है। इसी खौफनाक मंजर को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और वो जैसे तैसे बदहवास होकर नदी के दूसरी तरफ अपनी जान बचाकर भागते हैं। लेकिन इस आत्मा के पीछे का दर्दनाक सच क्या है? आइए इस खौफनाक कहानी की असली जड़ों को समझते हैं। जब गांव वालों से इस आत्मा का इतिहास पता चलता है तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कोई आम भूत की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक लड़की की जिसने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ एक प्रेम विवाह किया था, और इसकी सजा उसके अपने ही परिवार ने बेहद बेरहमी से उसकी जान ले ली। पहचान छिपाने के लिए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया, और तभी से उसकी बेचैन आत्मा उस शमशान घाट पर अपना सिर ढूंढते हुए हमेशा के लिए भटक रही है। यहां आकर हमें समझ आता है कि ये अलौकिक घटना यूं ही हवा से नहीं बनी है। इसके पीछे इंसानों का किया हुआ एक बेहद क्रूर अपराध है। अगर आप गहराई से देखें तो यहां दो तरह के डर आपस में टकरा रहे हैं। एक तरफ है वो सुपरनैचुरल या अलौकिक खौफ, नदी के किनारे भटकती एक सिरकटी आत्मा का खौफ, और दूसरी तरफ है वो असली खौफ, एक ऐसा परिवार जो झूठे सम्मान या ऑनर के नाम पर इतना अंधा हो जाए कि अपनी ही बेटी को मार डाले। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसी हॉरर कहानियों की जड़ें असल में हमारे अपने समाज की काली सच्चाइयों और क्रूरता में ही पनपती हैं। और इसीलिए इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। इस पूरी कहानी का असली राक्षस आखिर है कौन? क्या वो भटकती हुई बेबस सिरकटी आत्मा है, या फिर वो परिवार जिसने उसे इतना बड़ा धोखा दिया और इतनी बेदर्दी से मार डाला? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आप जरूर सोचिएगा, क्योंकि कभी-कभी सबसे खौफनाक चीजें किसी सुनसान नदी के घाट पर नहीं बल्कि इंसानों के अंदर ही छिपी होती हैं। इस खौफनाक और गहरी चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।